सो हेलो एवरीवन, आई एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 36 है। सो इस स्टोरी की शुरुआत में हमें मॉर्निंग में बुक स्टोर का सीन दिखाई देता है। यूमिन जो है कार के बाहर खड़ा हुआ होता है एंड क्यू कार के अंदर होती है और यूमिन से बोलती है, यूमिन मैं आज स्कूल जा रही हूँ और इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्या आज रात हम मेरे प्लेस पर मिल सकते हैं। और हमारा यूमिन कुछ सोचते हुए शान की तरफ देखने लगता है जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ होता है। देन फिर यूमिन क्यू से बोलता है, ऑलराइट मैं आज रात को आ जाऊंगा। देन क्यू यूमिन से बोलती है, तो ये डील रही, हम आज रात को मिलते हैं। देन हमें बुक स्टोर के अंदर का सीन दिखाई देता है। यूमिन को बुक स्टोर में देखकर तियान यूमिन से बोलता है, यूमिन तुम फाइनली वापस आ गए। और वेनिंग यूमिन को वेलकम करते हुए बोलता है, वेलकम बैक यूमिन। देन तियान यूमिन से बोलता है, जब से तुमने डे ऑफ ले रखा है मैंने वीक में एक दिन का भी डे ऑफ नहीं लिया, और अब जब तुम आ चुके हो तो मैं कल का डे ऑफ ले लूँगा। तो हमारा यूमिन तियान से बोलता है, मेरे यहाँ ना होने पर मेरी जगह काम करने के लिए थैंक्स तियान, तुम अब रेस्ट कर सकते हो, मैं कल से सारी चीज़ों का ध्यान रख लूँगा। एंड फिर यूमिन और तियान अपना वर्क करने लगते हैं। तो तियान की मूड वैल्यू को देखकर हमारा यूमिन मन में सोचता है, ये थोड़ा वियर्ड है कि मैं अभी भी कुछ लोगों की मूड वैल्यू को देख सकता हूँ, तो फिर कोंगसान की मूड वैल्यू क्यों गायब हो गई? क्या ये चीज़ें टेम्परेरी हैं या फिर परमानेंट? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने किस किया? मुझे इसकी तह तक जाना होगा, बट किसी को हेल्प के लिए चुनना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ये ज़्यादा ओल्डर या अपोजिट सेक्स वाला पर्सन ना हो, मुझे श्योर करना होगा कि उसे मेरे छोटे से एक्सपेरिमेंट से कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मेरा सोशल सर्कल बहुत स्मॉल है, चूज करने के लिए बहुत कम लोग हैं। यूमिन खुद से बातें कर ही रहा होता है। देन अचानक से वेनिंग ट्रम्बल करते हुए बोलता है, मुझे सडनली बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। तो वेनिंग से तियान बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो, बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है। तो वेनिंग बोलता है, तियान क्या तुम रजिस्टर का वर्क करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे एक सेकंड के लिए स्टोर रूम जाने की ज़रूरत है। तो तियान वेनिंग से बोलता है, श्योर मैं तुम्हारे रजिस्टर वर्क करने में हेल्प करता हूँ। देन वेनिंग स्टोर रूम में चला जाता है और यूमिन भी वेनिंग के पीछे पीछे स्टोर रूम में आ जाता है और वेनिंग के पीछे आकर बोलता है, वेनिंग। तो वेनिंग शॉक्ड होते हुए बोलता है, ओह जीसस क्राइस्ट, यूमिन तुमने मुझे डरा दिया। एंड फिर यूमिन वेनिंग के शोल्डर को पकड़कर वेनिंग से बोलता है, वेनिंग सरोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसके पार्टनर हो, सो इसका मतलब है कि तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सो प्लीज़ क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? तो वेनिंग बोलता है, ऑलराइट मुझे बताओ कि क्या बात है और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यूमिन वेनिंग से बोलता है, क्या मैं तुमको किस कर सकता हूँ? और ये सुनते ही वेनिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड वेनिंग की मूड वैल्यू ग्रीन हो जाती है और कुछ टाइम के लिए स्टोर रूम में साइलेंस हो जाती है और दोनों के बीच में सिचुएशन ऑकवर्ड होने लगती है। एंड कुछ टाइम बाद यूमिन को रियलाइज़ होता है कि यूमिन ने वेनिंग को क्या बोला है। देन फिर यूमिन वेनिंग से बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। और मन में सोचता है, छोड़ो भी, मैं इस तरह से किसी की मूड वैल्यू नहीं देख सकता। देन वेनिंग नर्वस होते हुए यूमिन से बोलता है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं स्ट्रेट हूँ और इसके अलावा मेरी गर्लफ्रेंड भी है और मैं होमोफोबिक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग की सराहना करता हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं वैसा फील नहीं करता। तो हमारा यूमिन वेनिंग से हंसते हुए बोलता है, वेनिंग तुमने रॉन्ग समझ लिया, मैं तुम्हें उस तरह से लाइक नहीं करता, ये सिर्फ एक डेयर थी। तो वेनिंग बोलता है, क्या एक डेयर? तो हमारा यूमिन वेनिंग से बोलता है, या सेम जेंडर वाले किसी पर्सन को किस करने की डेयर थी और इसके लिए मैंने तुम्हें चूज़ किया, बट ऐसा लगता है कि मुझे पेनल्टी गेम खेलना पड़ेगा। तो वेनिंग अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओह आई सी, थैंक गॉड यूमिन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और आपको पता ही है कि यूमिन इस बात पर हंसने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकता था। देन वेनिंग स्टोर रूम से एक बॉक्स ले जाते हुए बोलता है, ऑलराइट मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ओके? तो यूमिन बोलता है, श्योर। एंड वेनिंग के जाने के बाद हमारा यूमिन डीप ब्रीथ लेता है और खुद से ही बोलता है, बेटर होगा कि मैं सरोई को आज रात कॉल करके इस बारे में बता दूं, वो वेनिंग को हैंडल करने में मेरी हेल्प कर सकती है कि मैं पहले से किसी और से लव करता हूँ। देन यूमिन कुछ नोटिस करता है एंड फिर हमें यूमिन जो है स्टोर रूम के डोर के पास दिखाई देता है और यूमिन अपने आप से बोल रहा होता है, ये डोर ओपन क्यों है? एंड यूमिन ये सोचते सोचते डोर को क्लोज करने लगता है। देन इतने में हमें डोर के दूसरी तरफ कोई पर्सन दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं, वो हमारा शान होता है और शान को देखकर हमारा यूमिन शॉक्ड हो जाता है और डोर से दूर जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ थे।
एंड यूमिन मन में सोचता है मैं सिंथेसिया पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि जब कोंगसान मेरे आसपास होता है तो मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी मूड वैल्यू दिखाई नहीं देती। मुझे अभी इसकी आदत नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। एंड मुझे पता नहीं है कि वो अभी क्या सोच रहा होगा। क्या वो मुझे कल रात किस करने के लिए रिग्रेट कर रहा है। एंड यूमिन वहाँ से जाने लगता है और साथ में सैड होते हुए सोच रहा होता है क्या वो मुझसे अभी हेट करने लगा है, वो इतना कोल्ड एक्ट क्यों कर रहा है। देन इतने में शान यूमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे वॉल की तरफ पुश करते हुए गुस्से में बोलता है यूमिन तुम इतने सस्पिशियस हो, मैंने तुमको हमेशा एक गुड बॉय समझा, बट एक गुड बॉय वो कभी नहीं करेगा जो तुमने किया है। टेल मी तुम और वेनिंग किस बारे में बात कर रहे थे। एंड हम देखते हैं शान को इतना गुस्से में देखकर यूमिन बोलता है क्या तुमने सुन लिया। तो हमारा शान यूमिन से बोलता है या मैंने सब कुछ सुन लिया। देन यूमिन डरते हुए शान से बोलता है वो मैं बस उसके साथ हार्मलेस जोक करके उसे टीज कर रहा था। एंड शान इतने गुस्से में होता है कि शान जाए यूमिन के चिक्स को स्क्वीज करते हुए यूमिन से बोलता है जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहता था, बट मुझे बिलीव है कि मैंने ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं की जो तुम अभी कर रहे थे। क्या मेरे साथ ऐसा करना इतना बुरा था कि तुम अभी किसी और पर्सन को ढूंढ रहे हो। देन यूमिन बोलता है नहीं मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था कि मैं कल किस बारे में बात कर रहा था। तुम जब चाहो मुझे किस कर सकते हो। आई डोंट केयर कि तुम इसे कितना हार्डली या कितना सॉफ्टली करते हो, मुझे ये अब भी पसंद आएगा। मैं बस वेनिंग के साथ मजाक कर रहा था। आई स्वेयर मैं एक गुड बॉय बन के दिखाऊंगा। प्लीज इतना गुस्सा मत करो। आई प्रॉमिस कि ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ करूंगा, ओके। एंड यूमिन के कहने के बाद शान यूमिन को छोड़ देता है और बोलता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक्ट करने से पहले सोचो, इम्पल्सिव मत बनो। एंड तुम जिससे चाहो उसे मिल सकते हो, मुझे गुस्सा करने का कोई राइट नहीं है। एंड शान की बात सुन के हमारा यूमिन मन में सोचता है बट तुम अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। देन फिर यूमिन शान से बोलता है और राइट मैं समझ गया, तुम बस वो चाहते हो जो मेरे लिए अच्छा है। सो आई प्रोमिस कि अब से मैं इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगा। एंड फिर शान यूमिन से बोलता है ओके। एंड ये कहने के बाद शान यूमिन को साइलेंटली देखने लगता है। तो हमारा यूमिन शान से बोलता है सो क्या आज रात को मैं तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ। तो हमारा शान यूमिन से बोलता है क्या तुमने पहले प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम आओगे। शान की ये बात कहने के बाद यूमिन की हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड यूमिन ब्लश करते हुए बोलता है राइट। एंड फिर यूमिन अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए सोचता है मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कोंगसान की मूड वैल्यू नहीं देख सकता, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे प्यार की हवा लग गई है। देन फिर शान स्टोर रूम से जाते हुए यूमिन से बोलता है ओके तो मैं अब जा रहा हूँ। एंड फिर शान के जाने के बाद हमारा यूमिन जो डीप ब्रीथ लेता है एंड यूमिन वहीं पे स्टोर रूम के दरवाजे के पास बैठ जाता है और खुद से ही मन में बोलता है ओ गॉड क्या यहाँ पर इतना हॉट है, या मुझे ही फील हो रहा है, मुझे पहले काम डाउन होना होगा, मैं आज रात इस तरह से एक्ट नहीं कर सकता। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिश दिखाई देती है एंड फिर हमें यूमिन दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है मेरे फादर इस वीकेंड में आने वाले हैं। तो फिर डिनर करते हुए यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं हाँ तुम्हारे फादर, मैंने उससे कहा कि वो ना आए क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी उससे नहीं मिलना चाहता, पर उसने इंसिस्ट किया। मुझे लगता है यूमिन वो सचमुच तुमसे मिलना चाहता है। देन फिर यूमिन अपने दादाजी की बात सुन के मन में सोचता है थैंकफुली कि दादाजी ने ये बात ऑलमोस्ट खाना खाने के बाद बताई है, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं खाना खा पाता। एंड फिर यूमिन हमें अपने फादर के बारे में बताता है। यूमिन हमें बताता है मेरे फादर के साथ मेरा रिलेशनशिप एडजस्ट नहीं करता और फुवई और उसके फादर का रिलेशनशिप भी थोड़ा वियर्ड है, बट मेरे और मेरे फादर का रिलेशनशिप अलग टाइप से वियर्ड है। देन फिर हमें यूमिन की चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाई देती हैं जहाँ पर यूमिन ने नोटबुक पकड़ा हुआ होता है एंड यूमिन के फादर वहाँ से जाते हुए यूमिन से बोल रहे होते हैं जाकर अपनी मॉम से पूछो, मुझे इम्पोर्टेंट वर्क है। देन यूमिन हमें आगे बताता है मे भी हम कभी बातें किया करते थे एंड हमारे बीच कोई अफेक्शन नहीं था। वे मुझसे मेरे होमवर्क और ग्रेड्स के बारे में पूछते थे, बट उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं किस स्कूल में हूँ और किस ग्रेड में हूँ। एंड फिर हमें यूमिन के फादर, यूमिन की मॉम एंड यूमिन दिखाई देता है जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है एंड यूमिन की मॉम यूमिन के फादर से बोल रही होती हैं तुम हमेशा वर्क करते रहते हो, तुम्हारा चाइल्ड बीमार है बट तुमको इसकी कोई केयर नहीं, क्या तुम्हारा वर्क तुम्हारे चाइल्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फिर यूमिन हमें आगे बताता है वो अपने करियर को लेके ऑब्सेसिव थे, उन्हें अपनी वाइफ, अपने चाइल्ड और अपने पेरेंट्स की कोई केयर नहीं थी।
एंड उन्होंने हमारी कभी केयर की ही नहीं। एंड जब मॉम उनको छोड़ के चली गई तब भी उनको दुख नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद पिछले 2 सालों में मैंने उन्हें रियरली बहुत कम देखा है, बट अब वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे पास मेंटली प्रिपेयर होने के लिए इनफ टाइम नहीं है। देन फिर यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दादी माँ और मेरे फादर के बीच किस बात को लेकर फाइट हुई थी। तो यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। देन यूमिन बोलता है, वेल मॉम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत छोटा था तब आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट बंद कर दिया। एंड यूमिन के दादाजी डिनर टेबल से उठते हुए यूमिन से बोलते हैं, उतावले लोग इस आइलैंड पर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते। जेन का दिल यहाँ से बहुत दूर था और तुम्हारी दादी माँ चाहती थी कि वो यहीं पर रहे। वो दोनों बहुत जिद्दी थे, इसलिए उन दोनों की फाइट हो गई। देन यूमिन के दादाजी टेबल पर से प्लेट लेकर जाते हुए आगे बोलते हैं, एक को ऐसा लगता था जैसे दूसरा अनमेरिड है, जबकि दूसरे को ऐसा लगता था कि वो उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। तब तुम्हारी दादी माँ ने गुस्से में आकर तुम्हारे फादर को रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, उनका नेचर दादी माँ जैसा होना चाहिए क्योंकि आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है। आई एम ग्लेड कि मैं आप जैसा हूँ। देन यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, तुम अपनी दादी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो वो एक बहुत अच्छी औरत थी, उनसे जल्दी माफी मांगो। देन यूमिन अपोलॉजी मांगते हुए अपनी दादी माँ से बोलता है, ओ दादी माँ गुस्सा मत होना, मैं बस मजाक कर रहा था। एंड फिर यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, ऑलराइट बस बहुत हुआ, मुझे आज रात को तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, तो तुम जाओ और फ्रिज में रखा हुआ तरबूज लो और उसे आधा काट दो और इसे शान और क्यू के लिए लेकर जाओ। तो हमारा यूमिन बोलता है, ओके। देन फिर हमें शान के घर का सीन दिखाई देता है। यूमिन जो है शान के घर की डोरबेल को बजाता है, तो हमारा शान जो है जल्दी से डोर को ओपन करता है। एंड फिर यूमिन शान को वाटरमेलन पकड़ाते हुए बोलता है, जल्दी करो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। एंड यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करने की ट्राई करूँगी। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। ओके तो बाय।